मुज़ाकरात से मुतालिक आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि आज अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की और बुखला की मुलाकात हुई है इमरान खान से और सारी सिचुएशन उनके सामने रखी गई कि किस तरह हुकूमत ने कमिटमेंट पहले की थी कि मुज़ाकराती टीम को एक्सेस दी जाएगी आप तक, लेकिन अब वो एक्सेस नहीं दी जा रही। मेन वजह तो मैंने कल बता दी थी कि PTI की मुज़ाकराती टीम एक ऐसे माहौल में इमरान खान से मुलाकात चाहती है जिसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, तो वो हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल है। बल्कि यूँ कहा जाए कि हुकूमत वो इन्वायरमेंट फ्राहम कर भी सकती है या नहीं, उनका इख्तियार है भी या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। दूसरा, आज इमरान खान ने इस मुलाकात के बाद 3 हिदायत दी हैं। पहली ये कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं, किसी तौर पे ऐसा तासुर ना जाए कि हम बैक ऑफ कर गए हैं। अगर हुकूमत करती है तो करे, लेकिन आप अपने तौर पे मुज़ाकरात जारी रखें, ताकि इसका मलबा अगर ये सबोटाज होते हैं मुज़ाकरात तो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि आप तहरीरी तौर पर उनको मुतालबात लिख कर दे दें। इमरान खान ने इसकी इजाज़त दे दी। अभी तक ये लग रहा था ना कि अगर तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया तो हुकूमत जो है वो कागजात लहराती फिरेगी कि ये देखें हमसे तहरीरी तौर पर लिख कर NRO मांगा गया है। सही है। तो इसलिए आपको याद होगा जब तरामीम हो रही थी FATF वाली, तो उस वक्त इमरान खान को भी तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो आज की हुकूमत है, तो वो भेजी गई थी। तो इमरान खान भी वो कागज़ अक्सर लहराया करते थे कि ये देखें तहरीरी तौर पर मेरे से लिख कर NRO मांगा गया कि ये शिक भी डालें, ये शिक भी डालें। तो इसलिए वो चीज़ कहीं वापस हुकूमत ना अब इस्तेमाल करने लग जाए, इसका ख़दशा था। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने ये कह दिया कि जनाब आप तहरीरी तौर पर उनको लिख कर दे दें। और तीसरी इजाज़त इमरान खान ने ये दिया है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की मुझसे मुलाकात नहीं भी कराई जाती, आप तब भी तीसरी नशिस्त जो है वो हुकूमत के साथ करें, ताकि अगर मुलाकात नहीं हुई, इस बारे में कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड रखनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट से या कोई चीज़ आगे बढ़ानी है, तो आप आपस में बैठ के बातचीत कर सकें। यानी इन शॉर्ट के PTI ने हुकूमत का तहरीरी तौर पर मुतालबात की जो एक शर्त थी वो तस्लीम कर ली है। इमरान खान बेहतर जानते हैं कि इन हालात में उन्हें क्या करना है, लेकिन उसका सारा दारोमदार जो है वो बाहर से उन तक पहुंचने वाली फीडबैक पे है। क्योंकि इमरान खान जिस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, उन्हें पिक्चर का ऐसा नहीं है कि 100% ही क्लियर नज़र आ रहा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या फैसले ऐसे वो करते हैं जो बाहर से आने वाले पार्टी के लोगों की फीडबैक पे होता है। तो पार्टी उनको जिस तरह से फीडबैक देती है या जिस तरह से मशवरा दे सकती है, उसके ऊपर इमरान खान अपनी ओपिनियन दे देते हैं। तो मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर ऐसा लगा, आप चाहें तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कि जैसा सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हुकूमत चाह रही है। मतलब हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, एटलीस्ट इमरान खान को कन्विंस कर लिया गया कि नहीं जी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं। आप बैठे टेबल पे बैठे, इमरान खान ने हामी भर ली। हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकराती कमेटी जाके इमरान खान को मिल ले तो मिल ली। अगर अब हुकूमत नहीं चाहती तो वो मुलाकात नहीं हो रही। और फिर हुकूमत अगर ये चाहे कि इस मुलाकात के बगैर तीसरी नशिस्त हो जाए तो उसके लिए भी माहौल बिल्कुल तैयार है। इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार TV पे आके ट्वीट्स के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें करें करें, बैठें, हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान से और हमने मिलना है वरना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर ये भी कहते हैं अगली सांस में कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ऐसा तासुर जा रहा है जैसे डेस्परेट अटैम्प्ट की जा रही है कि मुज़ाकरात हर सूरत हो, अच्छी बात है, होने चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मौके पे स्टैंड भी लेना पड़ता है, जो कि PTI ने बड़े अरसे लिया भी है। अभी तक ये कोशिशें जारी है इमरान खान की तरफ से, तो उसमें कोई कमी कोताही नहीं आई। लेकिन अगर इस तरह के हुकूमत जो चाहे बिल्कुल उन्हीं टर्म्स के ऊपर आप बातचीत को आगे बढ़ाएं, मुलाकात होती है कमेटी की, ठीक है, नहीं होती तब भी होगी, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब मुज़ाकरात में मुतालबात को मनवाने का टाइम आएगा तो उसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो शायद कम हो सकते हैं, या हुकूमत जिन टर्म्स पे चाहे फिर वो कहेंगे कि अच्छा अभी एक मुलाकात के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो जब असल मुतालबात आएंगे तो फिर तो हुकूमत और ज़्यादा ऊपर से आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये वो लोग बेहतर जानते हैं जो जेल के अंदर है या बाहर है, जो सारा कुछ कर रहे हैं। हम इतना जज नहीं उनको करते। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा हुकूमती साइड की तरफ। आज राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने मुज़ाकरात के तातुल की वजह जो है वो बयान किया। गुज़िश्ता रोज़ TV प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि एक शख्स जो है वो बैरून मुल्क चला गया है, अचानक आप पता करें, उसकी वजह से मुज़ाकरात जो है वो शायद तातुल का शिकार हुए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम ले दिया और बताया कि मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह हैं अयाज सादिक, वो अचानक बैरून मुल्क रवाना हुए हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं ये मामला फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम की दूसरी मुलाकात जो है वो भी हो जाएगी, यानी हुकूमत ने भी हामी भर ली है
और ग्रीन सिग्नल दिया है कि जनाब मुलाकात हम करवाएंगे इमरान खान से, दूसरी ये मुज़ाकराती टीम की जो है। लेकिन साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से जो जारी बयानात हैं उसका भी तज़किरा किया, गिला शिकवा जो भी आप कह लीजिए, और बिलखसूस इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का बार बार जिक्र किया जाता है कि उनके ट्विटर अकाउंट से ऐसा लगता है होने वाली ट्वीट्स के बायस कि शायद वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये जो रीसेंट एक ट्वीट हुआ ना मुज़ाकरात के दौरान, इसने भी शायद थोड़ी हलचल मचाई है, क्योंकि मुज़ाकराती माहौल के दौरान वो जो ट्वीट एक ख़ास हुआ और उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोगों ने रीट्वीट किया या शुगल मेला बनाया, उसकी वजह से भी हुकूमती कैंप में थोड़ी हलचल रही है। बहरहाल देखते हैं अब आगे कैसे ये मामला जाता है। और यहाँ पर एक्चुअल ये चीज़ नहीं है कि 2 सत्री आपने मुतालबात दे देने हैं और हुकूमत ने जनाब फिर मामलात को आगे लेके बढ़ना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर कमीशन चाहते हैं तो इस पर TORs क्या होंगे, किस कानून के तहत बनेंगे, जुडिशल कमीशन के लोग कौन से होंगे, सीनियर तरीन जज कौन होगा, उसका नाम लिख के दें। और जब पीटीआई इस नहज तक जाएगी कि नाम लिख के देगी तो ये उन लोगों के ऊपर एक अलग किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, जैसा ये कहते थे कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को वो चीफ जस्टिस बनाया जाए, कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, तो उसके ऊपर फिर अलग से एक बहस शुरू हो जाएगी। तो ये वो सारा मामला है जो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर तहरीरी शक्ल में ये चीज़ें चलती हैं तो फिर TORs में जाएगा, फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी।